हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर और शिबा इनू के रिगार्डिंग। दोस्तों स्पेशली हम यहां पर आपके साथ बात करने वाले हैं क्योंकि ये एक क्रूजुअल और बड़ा पॉपुलर मीम कॉइन है जिसकी होल्डिंग्स हमारे पास, आपके पास एक अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। तो हम सब इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना और समझना चाहते हैं कि इसकी प्राइस क्या मूव ले सकती है, किस तरह से मूव कर सकता है, और डिसअपॉइंटमेंट्स जो यहाँ पर दोस्तों हमारे मन के अंदर हैं। हम सोचते हैं कि यार कंटिन्यूसली इसके प्राइसेस जो वो डाउन जा रहे हैं। तो कुछ चीजें यहां पर मैं आपके साथ रिगार्डिंग द शिबा इनू दोस्तों डिस्कस करने वाला हूं, बड़ी स्पेशल है और आपका मेरा ख्याल है कि मन बड़ा साफ हो जाएगा शिबा इनू कॉइन के बारे में अगर ये वीडियो आप देखना कंटिन्यू करेंगे। तो वो वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। और सबसे पहले यहां पर दोस्तों आपके सामने जो चीज है, मतलब आप खुद देख सकते हैं कि 0.4 टाइम 0.6 और 2.6 पर इस वक्त शिबा इनू कॉइन का प्राइस चल रहा है। चार्ट आपकी आंखों के सामने है, यहां पर आप देख सकते हैं। ये जो है वो यहां पर शिबा इनू का चार्ट एक्चुअली 1 डे का चल रहा है, ठीक है। तो आपको यहां पर लगेगा कि यार बड़ा बुलिश और एक अच्छा चार्ट है। 3.27% इसका प्राइस जो वो अप गया हुआ है पिछले 24 आवर के अंदर। लेकिन अगर कंपेयर करें तो क्या चीजें जो है वो हमें समझ में आती हैं। 1 डे के बाद डायरेक्टली हम 7 डेज में जाते हैं। तो 7 डेज के अंदर जब आप देखते हैं तो दोस्तों आपको एक बहुत बड़ा डिप यहां पर नजर आएगा। आप सोचेंगे कि यार ये तो अच्छा खासा प्राइस जो है वो इसका डाउन गया हुआ था, और इसने जो लो दोस्तों यहां पर बनाया था वो था 0.4 टाइम 013 पर। ये मतलब यहां तक प्राइस का जाना, ये एक्चुअली बहुत बड़ा क्रेज था जो कि पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आया। बीटीसी का प्राइस भी डाउन चला गया, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, बाकी सारे कॉइन जो है उनकी एक जबरदस्त रेड कैंडल कुछ टाइम के अंदर जो है वो यहां पर बनी, और शिबा इनू भी बिल्कुल उसी तरह से। मैं और जो चार्ट्स हैं उनके साथ कंपेयर करके भी आपको बताता हूं, बाद में कुछ क्रिप्टो की न्यूज़ देख लेंगे और कुछ और शिबा इनू की न्यूज़ भी। लेकिन कुछ जैसे मैंने कहा कि आपका मन यहां पर क्लियर करना बड़ा जरूरी है शिबा इनू के रिगार्डिंग। मतलब ज्यादातर हमारे साथ ये होता है कि हम ये सोचते हैं, मैं यहाँ पर बात शिबा इनू की ही कर रहा हूँ लेकिन ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली मेरा जो मतलब ख्याल है, बहुत दफा ऐसा होता है कि जो कॉइन आपने बाय किया या मैंने बाय किया या जो ट्रेड आपने ली, आपको ऐसा लगेगा कि यार जैसे ही मैं कोई ट्रेड लेता हूं तो उस वक्त नेगेटिव जो है वो मार्केट जाना शुरू हो जाता है, मेरी ही किस्मत खराब है। कभी कभार ये लगता है कि नहीं भैया मेरी किस्मत क्यों, मतलब मैंने जिस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया वो कॉइन ही खराब है, उधर ही मेरे को नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये दो किस्म के सेंटिमेंट्स यहाँ पर बनते हैं और डिफरेंट लोग इन दोनों सेंटिमेंट्स के साथ जीते चलते हैं। ज्यादातर हमारे साथ ये होता है कि जो प्रॉफिट्स हम लेते हैं वो जल्दी भुला देते हैं, जैसे खुशियां बहुत जल्दी हमें मतलब भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन गम, दुख, तकलीफें, परेशानियां हमें लॉन्ग टर्म तक जो है वो याद रहती हैं। बिल्कुल उसी तरह से प्रॉफिट्स जो है वो हम जल्द भूल जाते हैं और लॉसेस जो वो हमें यहाँ पर याद रहते हैं। तो शिबा इनू के अंदर भी यही सीन है, यहाँ पर प्राइस डाउन आया तो अलोंग विद द क्रिप्टो करेंसी, ऐसा नहीं है कि अकेले शिबा इनू का प्राइस डाउन आया, ठीक है, बाकी कॉइन्स का प्राइस डाउन आया। और जब फिर रिकवरी हुई तो यहां पर दोस्तों एक साथ रिकवरी हुई। लेकिन यहां पर देखिए, अगर 1 मंथ के अंदर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार यहां तो एक बहुत बड़ा हमारे साथ हाथ हो गया, बड़ा सीन हो गया। और ये मंथली चार्ट फिर आपको क्या बताता है कि कंटिन्यू एक मंथ के अंदर जो है वो अच्छा खासा प्राइस डाउन आया है। राउंड अबाउट दोस्तों अगर हम यहां पर लगाएं तो 40% प्राइस इसका डाउन आया है। 0.4 टाइम 025 से 0.4 टाइम 013 पर आया और इस वक्त 16 पर चल रहा है। तो एक जबरदस्त जो है वो आपको यहाँ पर क्रेश नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35 बता रहा है, मैंने 40 कह दिया, ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है बहरहाल। लेकिन ये 1 ईयर के अंदर अगर हम इसकी प्रोग्रेस देखें कि 1 साल के अंदर शिबा इन्होंने कितना ग्रो किया है, कितना इसका प्राइस अप गया है, तो आपको चीजें नजर आ जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर 124% इसका प्राइस अभी भी आपको नजर आता है। लेकिन ये जितनी भी प्रोग्रेस मैंने आपको दिखाई, क्या यहां से पता चलता है कि आगे आने वाले दिनों में भी इसका प्राइस जो वो ऊपर जाने वाला है या फिर कुछ और ही सीन होगा? थोड़ा आगे चलकर मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ शिबा इनू की न्यूज मैं आपको बता देता हूं, बाद में हम आकर प्रेडिक्शन जो है वो देखेंगे, उसके बाद क्रिप्टो से कुछ और न्यूज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शिबा इनू स्काई रॉकेट 781 इन बर्न्स एमिड प्राइस रिबाउंड। तो बर्निंग के अंदर दोस्तों 781% इंक्रीज आया है, मतलब प्रीवियसली जो कल के दिन के अंदर बर्निंग हुई थी उससे 781% बर्निंग जो है वो ऊपर मतलब गई है, उसमें इंक्रीज आया है। बर्निंग के बारे में यहां पर अगर हम बात करें तो कंटिन्यू बर्निंग पिछले 3 साल से किसी न किसी हिसाब से चल रही है।
टीम ने ये जो बर्निंग का सिस्टम है ये बाद में लिया और इसके लिए मैकेनिज्म भी बाद में बनाए, लेकिन इससे पहले कम्युनिटी अपने हिसाब से बर्निंग जरूर कर रही थी। अब जब ये बर्निंग शुरू हुई थी तब भी हम आपको ये बताते थे कि सिर्फ अकेले बर्निंग जो है वो कुछ नहीं कर सकती, बर्निंग के साथ साथ मार्केट कैप का बढ़ना बड़ा जरूरी होता है, पैसा यहां पर लगना बड़ा जरूरी होता है, फिर लगने के बाद जल्दी ना निकलना बड़ा जरूरी होता है, पैसा रुकना चाहिए मार्केट के अंदर ताकि जो इन्वेस्टर हैं उनका जो सेंटिमेंट है वो बुलिश बने, वो मतलब ट्रस्ट करें आप पर कि यस पैसे यहां पर लग भी रहे हैं बल्कि लॉक हो रहे हैं तो कॉइन का प्राइस आगे जा सकता है। ऐसा भी शिबा इनू के अंदर हुआ है। और वो कैसे हमें पता चलता है कि ये जो क्रेश आया इसके अंदर मीम कॉइन्स के अंदर एक बहुत बड़ा क्रेश आया, मतलब हम जब परसेंटेजेस को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार मीम कॉइन्स तो बाकायदा मरने लग गई, लेकिन ये जैसे क्रेश आया तो बीटीसी का प्राइस भी जो है वो डाउन हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 57,000 पर इस वक्त चल रहा है। दोस्तों ये एक्चुअली $53,000 पर चला गया था। और जो कंटिन्यू दोस्त मेरे वीडियोस देखते हैं तो ये जो रिसेंटली इथेरियम के ईटीएफ के बाद वाला बुलरन आया था, मतलब उसके बाद अचानक से एक गॉड कैंडल बनी और प्राइसेस ऊपर चले गए। तो उससे पहले मैं आपको क्या कह रहा था, मेरी पुरानी वीडियोस आप अगर उठा के देख लें तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट टाइम कि मुझे ऐसा लग रहा है कि $54,000 पर बीटीसी का प्राइस जाने लगा है, यहां तक जाएगा, उसके बाद अब आएगा तो ज्यादा स्ट्रांगली हम कह सकते हैं कि ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी सपोर्ट बन रही थी जो मतलब जिसको मुझे लगता था कि यार एक बार वहां पर जाना चाहिए, ठीक है, और किसी न किसी तरह से बाद में देर आया दुरुस्त आया वहां पर प्राइस चला गया। इथेरियम का प्राइस दोस्तों ये $2800 पर चला गया, इससे पहले $2700 तक जा चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2400 फिर $2100 तक भी इवन इथेरियम जा सकता है अगर ईटीएफ्स के अप्रूवल्स के बाद उसकी जो ट्रेडिंग है उसमें देर होती है। तो यहां पर हमने देखा था कि जुलाई के अंदर इसकी ट्रेडिंग जो है वो शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई हमें इवन डेट भी नहीं मिली कि इस डेट को ईटीएफ जो है वो यहां पर उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर इसमें और भी डिले हो जाता है तो इसका प्राइस इथेरियम का जो है वो और भी नीचे जाएगा, $2400 तक इसकी जो है वो एक सपोर्ट है। और दोस्तों उसके बाद $2100 पर, 2100 वाली जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। तो आपके पास ये मौके होंगे, मतलब ये कि आपके पास ये $2800 का एक मौका था कि आप वहां पर ट्रेड्स लगाते और प्रॉफिट बना लेते। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद तकरीबन $3100 तक इथेरियम का प्राइस चला गया। तो ये सारा मूव मार्केट के अंदर रहा। उसके साथ साथ शिबा इनू का भी वही मूव रहा और शिबा इनू अभी भी टोटल मार्केट कैप के अंदर 13वें नंबर पर, मतलब एक टॉप के जो कॉइन्स हैं उनमें है। और यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों टोटल क्रिप्टो मार्केट के अंदर लाखों से ज्यादा कॉइन्स हैं, उनमें 13th नंबर पर होना खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि कायम भी रखे हुए है शिबा इनू। मतलब जो 2021 का क्रेज था उसके बाद से लेकर आज तक 2024 में हम बैठे हुए एक और क्रेज के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी इसने अपनी एक पोजीशन जो है वो कायम जरूर रखी हुई है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, मैं थोड़ी देर में आपको बताता अभी हूं। मैं यहां पर जो चीजें दो आपको बताऊंगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म भी शिबा इनू में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाए तो देखना कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा यहां पर मैं बात आपके साथ जो करने वाला था एक्चुअली शिबा इनू की प्राइस के बारे में था। तो आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि शिबा इनू कॉइन का जो प्राइस है वो किस तरह से मूव कर सकता है, ठीक है, देखना हमें एक्चुअली ये है। तो यहां पर जिस लेवल पर इस वक्त इसका प्राइस चल रहा है 0.4 टाइम्स 016 पर, एक्चुअली 17 पर अब इसको जो है वो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ देता है तो उसके बाद आपने थोड़ा वेट करना होगा, उसकी कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद आप यहाँ पर अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन मतलब ये हो जाती है कि प्राइस और भी डाउन जाता है तो मेरा ख्याल है कि वापस 0.4 टाइम्स 013 पर आप ट्रेड ले सकते हैं। और वो शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको दोस्तों कह रहा हूं, अगर प्राइस नीचे जाता है तो आपको बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेनी है, क्योंकि मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर नहीं होगी तो पॉसिबिलिटी है कि 13 से भी प्राइस जो वो डाउन चला जाए। एक्चुअली जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन रही है शिबा इनू कॉइन को वो बन रही है 0.4 टाइम्स 010 पर, ठीक है। ये मेरी बात आप अपने मन में बिठा लें। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मेरा जो मानना है, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूं, कोई भी मतलब 100% श्योर यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता। तो मैं मतलब इस तरह से कह रहा हूँ जो चीज़ें नज़र में आती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मौका आपको सस्ते में ये टोकन्स जितने भी हैं टॉप के कॉइन्स इंक्लूडिंग इथेरियम, BNB, सोलाना, AVX और XRP, कार्डानो, BTC जितने भी हैं, ये जितने सस्ते में
आपको मिल रहे हैं आज, मतलब आप डॉलर कास्ट एवरेज कर सकते हैं। हो सकता है 1-2 साल बाद आपको इस प्राइस के अंदर ना मिले, इसलिए खास तौर पर 2025 के एंड तक, इसलिए जो बुल रन जिसके लिए हम बड़ा वेट हमने यहाँ पर किया है, तो उसकी तैयारी के लिए आपको ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन ज़रूर से मेरा मतलब ये नहीं है कि भैया ज़रूर कर दें, अगर आप कंफर्ट फील करें तो कीजिएगा, अदरवाइज इट्स ओके। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।